हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमारे यूजीसी में जो है बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर सेकंड का क्या सिलेबस है। ठीक है, अभी आपके सेमेस्टर्स जो है स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले आपको अपने सिलेबस का एक आउटलाइन पता होना चाहिए कि आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है और कितनी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 1 में हमें देखना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो इसमें देखना है स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस हमें कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें कि मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स दोनों कवर करना है। अब स्ट्रक्चर में और बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस वो क्या फंक्शन प्ले करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें देखनी है हमें। फिर देखना है पॉलीसेक्राइड्स और ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। फिर लिपिड्स के बारे में जानना है कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ट्राई एसिल ग्लिसराइड्स क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं और स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर जानना है हमें, क्लासिफिकेशन और जनरल प्रॉपर्टीज़ जाननी है अमीनो एसिड्स की, और ये भी जानना है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और किस किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोटीन में, मतलब उनकी कन्फर्मेशन किस किस लेवल की होती है। ठीक है, और ये भी देखना है कि सिंपल और कंजुगेट प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो यूनिट 1 में हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन मेनली। अब सेकेंड यूनिट में देखते हैं एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। तो इसमें हमें देखना है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या होती है, आइसोजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम एक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है एंजाइम काइनेटिक्स, मतलब कि एंजाइम का जो रिएक्शन होता है वो कैसे प्रोसीड करता है और क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं जो कि रिएक्शन एंजाइम से कैटेलाइज्ड होता है। फिर देखना है कि मैकेलिस मेंटन इक्वेशन क्या होता है, उसको डराइव कैसे करते हैं, केएम का कॉन्सेप्ट जानना है, वीमैक्स का कॉन्सेप्ट जानना है और लाइन वीवर बर्क प्लॉट और एंजाइम इनहिबिशन, इतनी चीज़ें हमें जाननी है। ये सब होने के बाद हमें देखना है कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं और उनकी काइनेटिक्स क्या होती है और रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट में मेनली हमें एंजाइम्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है। अब थर्ड यूनिट में मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का और लिपिड्स का। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, जिसमें कि क्या पढ़ना है, ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ना है, फॉस्फेट पेंटोज पाथवे पढ़ना है, ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस भी पढ़ना है। ये सब आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या क्या है, बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड है, कीटोजेनेसिस है और बीटा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको लिपिड में पढ़नी है। फोर्थ यूनिट में देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड पढ़ना है। मेटाबॉलिज्म में क्या क्या, पहले हमें कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड पढ़ना है, उसके बाद में ट्रांस एमिनेशन पढ़ना है, डी एमिनेशन पढ़ना है, यूरिया साइकिल पढ़ना है, मतलब ये कैसे अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये सब देखना है कि कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। अब न्यूक्लियोटाइड और विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, इसमें इनके फीचर्स भी पढ़ने होंगे। फिर रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड इट्स रेगुलेशन। यहाँ पे आके आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ यूनिट है हमारी डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। इसमें हमें देखना है कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसमें कितने ऑर्गन हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। फिर देखना है कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है, बोथ मैकेनिकली एंड केमिकली। फिर देखना है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है बायोमॉलिक्यूल्स का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड का, प्रोटीन का और फिर वाटर का, मिनरल्स का, विटामिन्स का, इन सब का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और ये भी देखना है कहाँ होता है। फिर देखना है ट्रैकिया और लंग की हिस्टोलॉजी। ओके, लास्टली हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है और ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन से होते हैं। इसके अंतर्गत फिर हमें देखना है डिसोसिएशन कर्व्स क्या क्या हैं, फैक्टर क्या क्या हैं जो कि आप इस कर्व को इन्फ्लुएंस करते हैं, और देखना है रेस्पिरेशन कंट्रोल कैसे होता है। ठीक है,
अब आते हैं 6th यूनिट पे, जो है आपका सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये समझ सकते हैं कि आप देखिए 5th यूनिट से आपका एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट हो गई है। सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन में देखना है ब्लड और उनके फंक्शन, हीमोस्टैसिस क्या होती है, और स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट क्या होता है, फिर कार्डियक साइकिल के बारे में देखना है हमें, और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और इसकी फंक्शनल यूनिट का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी देखना है। अब बात आती है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइनोलॉजी की, जो है आपका 7th यूनिट। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और इसका प्रोपगेशन कैसे होता है, मतलब ये कैसे रन करती है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में, फिर स्नैप्स के कितने टाइप्स होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन, और क्या हार्मोन सेक्रीट करते हैं और उन हार्मोन का फंक्शन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मतलब हार्मोन कितने टाइप के होते हैं और उनका वर्क करने का मैकेनिज्म क्या क्या होता है। यूनिट 8 में आपको मस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, जिसमें मसल के डिफरेंट टाइप्स देखने हैं, स्केलेटल मसल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है, और जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का जो मॉलिक्यूलर और केमिकल बेसिस है वो पढ़ना है, और मसल ट्विच क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, मोटर यूनिट, और समेशन एंड टिटनेस, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपके 8th यूनिट का सिलेबस हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो मतलब ये सिलेबस कंप्लीट करने में आपकी मदद करेंगी। तो देखिए फिजियोलॉजी के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो तौरतोरा की बुक आती है PDF फॉर्म में ही, आप उससे पढ़िए, आपको उससे बहुत मदद मिलेगी। और यहाँ पे देखिए फिजियोलॉजी के लिए यहाँ पे रिकमेंड किया हुआ है, हिल रिचार्ड W एटाल की बुक है, चैटर्जी CC ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ये देखिए तौरतोरा की बुक यहाँ पे जो दी हुई है ना, गाइटेड एंड हॉल की भी बुक अच्छी है, पर तौरतोरा की बुक सबसे अच्छी है आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए। ठीक है, आपको ये PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वहाँ से देख लीजिए, वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगी। और बायोकेमिस्ट्री के लिए देखिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए तो देखिए लेनिंजर ही सबसे बेस्ट बुक है, बट यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं तो हम देख लेते हैं। नेल्सन एंड कॉक्स की बुक है, लेनिंजर्स प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री जैसे दी हुई है यहाँ पे, लेनिंजर सबसे सही है, और वो वेट एंड वेट की भी है। तो आप ये सब बुक प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपको इन बुक्स की PDF नहीं मिलती हैं तो आप हम लोग के टेलीग्राम चैनल पर से जाके ले सकते हैं, वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ठीक है, फिर सब लोग मतलब अब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अब लेक्चर्स लगातार आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।